आज मेरा है 9th डे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि सो फार आई एम कंसिस्टेंट। आई कैन नॉट टेल यू इनफ। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि मैं एक हफ्ता भी कंसिस्टेंटली चल पाऊँ। सो सो फार वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, कि क्या खाया, क्या एक्सरसाइज की, सो ऑल दैट। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट मेंटल हेल्थ। Yes! मेंटल हेल्थ है क्या ऐसा टैबू टॉपिक है अपना, स्पेशली अपनी ब्राउन कम्युनिटी में, कि अरे मेंटल हेल्थ की बात नहीं करनी, मेंटल हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं होती, भूत होते हैं पर मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है। सो दैट थिंग, वो गोरो की कहावत है ना कि शव इट अंडर द रग, या अपनी देसियों की कहावत है कि कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली। सो इन बोथ सिनेरियो, कबूतर ने आंखें बंद की बिल्ली को देख के, दैट डजंट मीन कि बिल्ली डजंट एग्जिस्ट। बिल्ली तो वहीं पे है। तुम्हारी आंखें, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली तो गायब नहीं हुई। सेम हैपेंड, जैसे कि कूड़ा जो है तुमने कारपेट के नीचे खिसका दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कूड़ा गायब हो गया। कूड़ा तो है। तो वो वाली जो कूड़ा, कूड़े को एड्रेस नहीं करना या बिल्ली को एड्रेस नहीं करना, उसको ऐसे सोचना है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। तो वो इवेंचुअली, अगर तुमने उस चीज को एड्रेस नहीं किया ना, तुमने उसको इस चीज को एड्रेस नहीं किया, इट गोना गो टू योर किड्स, जनरेशनल। तो लेटली आई एम रीडिंग दिस बुक एंड आई एम नॉट गोना गो इनटू इट कि मैं ऐसे भी केडी स्ट्रेस पे बता ना, तू स्ट्रेस, तू काफी आगे निकल गई है। तो चलो अब बैक, रिवर्ट बैक टू स्ट्रेस, कि इसको कैसे मैनेज करना है। हमने हमेशा सुना होगा जिंदगी में कि अरे स्ट्रेस बहुत है यार, छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, स्कूल जाने का स्ट्रेस है उनको, कि असाइनमेंट्स बनाने का स्ट्रेस है, टेस्ट देने का स्ट्रेस है। सो एक एक छोटे बच्चे को स्ट्रेस से स्टार्ट होके हम अडल्टिंग अपनी लाइफ में बुढ़ापे तक स्ट्रेस ही लेते रहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। सो यू नो कि देर सो मेनी कोजिंग इफेक्ट, कि किस चीज से होता है हमें स्ट्रेस। हमें हर एक चीज से होता है। पानी ज्यादा पी लिया स्ट्रेस है, पानी कम पी लिया स्ट्रेस है, खाना ज्यादा खा लिया स्ट्रेस है, खाना कम खाया स्ट्रेस है। सो देर इज लाइक सो मेनी थिंग्स कैन बी स्ट्रेसफुल। सो उसको मैनेज कैसे करना है। So I'm reading about mental health. I'm listening to these psychologists or you name it, neuroscientist, psychologist, क्या क्या. So everything is correlated. दिल, दिमाग, your whole body, we are all correlated. कहने को तो ऐसे है कि दिल का फंक्शन ये है, पंपिंग ब्लड, ब्रेन का है थिंकिंग प्रोसेस, लंग्स का है ब्रीद इन ब्रीद आउट। कहने को हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं हर एक ऑर्गन को, पर बेसिकली वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर तुम्हें कोई फिजिकल सिम्टम्स है, दैट कैन बी इनटू योर हेड, लाइक कि कुछ जो यहाँ पे जो तुमने वो कूड़ा कारपेट के नीचे खिसकाया था वो एड्रेस नहीं हो पाया, नाउ दैट कूड़ा इज कमिंग एज अ फिजिकल सिम्टम। तो चलो फिर टॉक अबाउट स्ट्रेस। तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसको मैनेज करने के लिए? देयर आर फ्यू स्टेप्स। बाकी तुम्हें अपना ब्रेन ट्रेन करना है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो लेट इट बी। जो चीज़ें कंट्रोल करनी है उनको कंट्रोल करो। जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, तुम्हारा उसमें तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो लेट इट बी। होपफुली सब ठीक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल हेल्थ। एक्सरसाइज तुम्हारे मेंटल मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ी बहुत बढ़िया बात है। तो इससे नए न्यूरॉन्स बनते हैं एक्सरसाइज से। बाकी तुम वॉकिंग आजकल बड़ी फैशन में है। It doesn't need any special equipment. You don't have to go to the gym. All you have to do, put your shoes and get out. That's it. तुम्हें कुछ कुछ ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। मेक योर लाइफ इजी, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक फॉर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, ईजी, ठीक है। उससे क्या है कि तुम्हारी तुम्हारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होंगे, हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं उनको, कि तुमने कुछ अच्छा किया, बढ़िया किया है।
दूसरी बात, जब मैं वर्क पे निकलती हूँ तो आई डोंट पुट ईयरफोन्स कि मैं गाने सुनूं या ये करूं। मैं आई गिव माई सेल्फ दैट टाइम कि अपने आप से बातें करूं, सोचूं और ऐसा। सो इट गिव्स यू टाइम टू थिंक, जस्ट यू विद योर ओन थॉट्स, दैट्स इट। तो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले ये वाला ब्रेन जो जो ये है, ये फ्रंटल लोब अपने दिमाग का, इस कोटेक्स, ये कोटेक्स है एनालिटिक थिंकिंग के लिए। सो ये एनालाइज करता है चीज़ें। और ये तुमने नाना पाटेकर की एक मूवी देखी होगी जिसमें वो अपना बार बार ऐसे छोटे ब्रेन पे हाथ नहीं लगाने का, नाना पाटेकर की है कुछ कुछ इसमें से, बॉलीवुड इज टीचिंग अस। सो छोटा ब्रेन यहाँ पे कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना, मर जाता है इंसान। तो ये अपना हो गया लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक की जिसको लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि तुम्हें सरवाइव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। पर ये वाला ब्रेन, जैसे हम सोचते भी है ना, ऐसे ऐसे करके सोचते हैं, तो ये वाला ब्रेन है एनालिटिक थिंकिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर थिंकिंग कि अरे केडी इज सो स्मार्ट, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। सो नाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम हियर। तो जब तुम वर्क पे जाते हो ना, तो तुम्हारा जो एनालिटिक ब्रेन है, क्रिएटिविटी माइंड है, वो इन्हेंस होता है, इम्प्रूव होता है। सो डू दैट एक्सरसाइज। 2 दिन तो करो ही करो, एक दिन नहीं, 2 दिन हफ्ते में बस। ज़्यादा ज़्यादा मेरी डिमांड्स भी नहीं है तुमसे, बस 2 दिन। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, ज़्यादा न्यूरॉन्स तुम्हारे ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा एनालिटिक थिंकिंग कर पाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है फूड पे। फूड कोशिश करो हेल्दी खाने की, होल फूड खाने की। प्रोसेस्ड फूड, मैं एक मेरी एक टीचर थी, उसने बड़ी बहुत बढ़िया बात बोली थी कि कोई भी जो चीज़ है ना, उसमें 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि आजकल इतना कुछ फैंसी हो गया है कि जहाँ पे मैं अपना फूड बाई करने जाती हूँ सुपर स्टोर में, वहाँ पे उन्होंने चिकपी के पास्ता बनाए हुए हैं कि तुम्हें प्रोटीन मिल जाए, चिकपी के पास्ता। वो चिकपी को उसने पहले उसको ब्रेक किया, उसका पाउडर बनाया, उसका आटा बनाया, उसका फिर पास्ता बनाया, फिर उसमें कुछ फिलर ऐड किए होंगे कि ताकि वो पास्ता की शेप रिटेन कर पाए। सो इससे अच्छा है कि तुम चिकपी भिगो, उबालो और खा लो। सो होल फूड इज द की। ट्राई करना, वेजी ज़्यादा खानी है, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। वेज आजकल तो वेजी लाइक फाइबर इज लाइक मेन इंग्रेडिएंट। पहले ऐसे होता था ना, वे प्रोटीन, बीसीसीए, बीसीसीए, हाँ वो नहीं, क्रेटिनिन, हाँ, ये थोड़ा हाइप में थे, बट नाउ डेज फाइबर इज द की। लाइक यू हैव टू ईट फाइबर, सो मच फाइबर। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट और होल फूड ट्राई करो, होल फूड खाने की। जो ऐसे प्रोसेस्ड करके तुम्हें हेल्थ फूड के नाम पे बेचते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। और प्रोसेस्ड फूड नहीं। ये जो है फास्ट फूड स्टोर्स हैं, डोंट गो देयर। लाइक अपने घर में कुछ भी, तेल में कुछ भी तल के बना लो यार। तुम तेल में तली हुई पूड़ियाँ ज़्यादा हेल्दी हैं देन गोइंग आउट एंड ईटिंग। लाइक वी, वहाँ पे हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा तेल यूज़ किया है। घर पे तो तुम अपना घी में तलो या ऑलिव ऑयल में तलो, यू नो योर इंग्रेडिएंट कि क्या तुमने डाला है। पर बाहर से यू डोंट नो कि क्या यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी तो वो एक ही तेल को सब सब कुछ फ्राई करते रहते हैं एक ही तेल में। तो वो तेल की ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो जा चुकी है, जो है थी उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे। नाउ दिस लाइक ब्रोकन तेल उसमें उसमें जो तला हुआ फूड है, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। तो ट्राई करना कि घर पे ही होल फूड खाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग है, एक्सरसाइज की बात होगी, फूड की बात होगी, मेडिटेशन। इट्स वेरी मच कनेक्टेड, मेडिटेशन, काम माइंड। सो मेडिटेशन इज लाइक दैट, लाइक कुछ नहीं करना,
शून्य, जीरो, ब्लैंक, डार्क। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि तुम डार्कनेस में बैठे हो, कोई थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा, कुछ नहीं सोच रहे तुम, कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सोच रहे, ना ही कुछ कानों में तुम्हारे जा रहा है। यू जस्ट सिट देयर स्टिल। ये लोगों से हो नहीं पाता, पता है। मुझे ऑलमोस्ट आज 9th डे है मेडिटेशन का, एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू स्टे स्टिल। मेरा दिमाग को ऐसा लगता है अच्छा बैठ गई, अभी तो सोचने का ही टाइम है। अभी फिर वो दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। स्टे स्टे स्टिल, डोंट थिंक। ऐसे चुप करके बस, ना तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ तुम्हें सुनाई दे रहा है, और दिमाग ऐसे बिल्कुल सुन्न पड़ा है, ब्लैक, डार्क, कुछ नहीं सोच रहे। वो अगर कुछ सेकंड की भी मेडिटेशन करोगे ना, दैट्स मोर इफेक्टिव देन सिटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड थिंकिंग। बस मन मुंह से चुप हो पर दिमाग बोल रहा है। तो मेडिटेशन इज हेल्पिंग आउट स्ट्रेस के लिए। और मैंने lately I'm hearing so much about it, so much. Every spiritual person is talking this. Stay in a moment, stay in a moment. तो मुझे लगा क्या है ये बार बार स्टे इन अ मोमेंट, स्टे इन अ मोमेंट, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में, पास्ट की मत सोचो, फ्यूचर की मत सोचो। अगर पास्ट की नहीं सोचेंगे तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर फ्यूचर की नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। But they like me, stay in a moment, present, 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 present is a gift, present, present, stay in the present. And I was like, I don't know what you're talking about, but sometimes I feel कि अगर how you can do it, like कैसे stay in a moment कर सकते हो। Start noticing yourself as a third person. Tell yourself कि अच्छा अभी अभी केडी क्या कर रही है, केडी अभी फोन पे फोन पे बात नहीं, वीडियो बना रही है। सो या सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि हाँ अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो एक ना ऐसे ब्यूटीफुल सिनेरियो, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइस। इट वाज सच अ very beautiful story. So I was thinking about it, stay in a present, stay in a present. फिर भी नहीं रह पाता इंसान stay in a present, how, like I don't know. तो ऐसे मैं एक यहाँ पे एक पार्क है, तो वहाँ पे जा रही थी। तो आई वॉज लुकिंग एट दीज ट्रीज, फ्रोजन ट्रीज एंड फ्रोजन ब्रांचेस एंड श्रब्स। उन पे ऐसे आइस किल से बने हुए थे, तो आइस ऐसे, इट वॉज सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। तो ऐसे मैं एक छोटी सी एक झाड़ी की फोटो ले रही थी, क्योंकि उसकी सारी डालियां ऐसे फ्रीज हुई पड़ी थी, तो छोटी छोटी आइस ऐसे चिपकी हुई थी, तो इट वॉज लाइक लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सो मैं ऐसी फोटो ले रही हूँ, एकदम से चिड़िया आई, चिड़िया आके उस डाली पे बैठ गई। उसने मुझे विद इन अ फ्यू सेकेंड एक पोज दिया। तो मैंने फटाफट फोटो क्लिक की, मैंने 3 फोटो ली, लाइक लाइक टक 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 टक। तो 3 फोटो ली, तीनों में उसने बस एक ही फोटो थी जिसमें उसका एक्चुअली उसका बढ़िया से फेस आया, सही पोज आया, उसके बाद वो उड़ गई। तो तब मुझे लगा कि दैट वाज लाइक लिविंग इन अ मोमेंट, आई एक्चुअली एंजॉयड दैट मोमेंट। तो कभी तुम ऐसे वॉक पे चले जाते हो ना, तो कोई कोई फूल, कोई पत्ती, बस वहीं पे बैठ जाओ एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ठीक है, दोज आर द मोमेंट्स लाइक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान साइन दे रहा होता है तुम्हें, यूनिवर्स इज गिविंग यू साइन कि हाँ, पर तुम तो कभी पास्ट में हो, कभी फ्यूचर में हो, तुम तो प्रेजेंट हो ही नहीं, तुम यू आर नॉट देयर। तो कैसे तुम्हें साइन कैसे दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि जो ये लोग कहते हैं कि लिव इन अ मोमेंट, लिव इन अ मोमेंट, दैट्स व्हाट दे मीन। कि अगर मैं वो फोटो ना खींचती, अगर मुझे वो झाड़ी अच्छी ना लगती, ब्यूटीफुल ना लगती, मैं आई वाज लाइक thinking about my future and just walking, thinking about my future, and then I wasn't able to capture that moment. ठीक है। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, इनसे इनसे ना स्ट्रेस रिलीज होगा। एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। जैसे प्लेन में बैठते हो, तो इमरजेंसी होती है, तो वो पहले अब कहते हैं कि अपने आप पे मास्क लगाना है, फिर अपने बच्चे पे या किसी और पे। So start doing that to yourself, like give yourself a priority first. उसके बाद अगर तुम ही अशांत हो या स्ट्रेस हो, how can you help out other people around you? So start prioritizing yourself. अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, और एक्सरसाइज 2 days a week, वॉकिंग तो कर ही लिया करो, 30
30-45 मिनट अपने अपने लिए खुद निकाल ही सकते हो. आई नो यू कैन डू इट. सो या एंड ट्राई टू ईट हेल्दी. कुछ ऐसे नहीं है कि मैक्रो काउंट करनी है मुझे या मेरा 100 ग्राम प्रोटीन पूरा होना चाहिए. नहीं, जो भी तुम्हें फुलफिल कर दे. और यू कैन कुक इट एट होम. मैगी को छोड़ के, ऐसा नहीं मैगी बना रहे हो तुम घर पे बैठ के, वो नहीं. पर या होल फूड की इज होल फूड की जो भी है. ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस का जूस पीने की बजाय तुम सीधा ऑरेंज छील के खुद खाओ. सो होल फूड, ट्राई टू ईट होल फूड. कितनी बार पे के 6 बार बोल दिया मैंने होल फूड. सो एनीवेज माय फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो सब्सक्राइब, तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हारी जॉब है सब्सक्राइब करता. तो सब्सक्राइब एंड आई विल कीप मेकिंग दोज वीडियोस. एंड I'm really hoping कि these videos are helping you out.